सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। श्रोता बंधु, इस घोर कलयुग में प्राणी तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ, तमाम संकटों को झेलता हुआ अपने समय को व्यतीत कर रहा है। न सुख है न शांति है, अराजकता का माहौल, कष्ट का माहौल चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। श्रोता महान भाव, आज मैं इस संकट के निवारणार्थ आप सभी लोगों के समक्ष महाराज शंकराचार्य जी, आचार्य शंकर जी द्वारा श्री कनक धारा स्तोत्र का जो पाठ करके स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कराई थी और मनुष्य को हर प्रकार से कष्टों से निवृत्ति भी मिलती है इसको सुनने से, उसका पाठ करूंगा। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य हर मुश्किल से बचता है और उसे ऋण मुक्त होता है, अथाह धन की प्राप्ति होती है। कनक धारा स्तोत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ एवं अनुष्ठान से मनुष्य ऋण मुक्त होता है, उसे धन की प्राप्ति होती है और ऐसा कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण की वर्षा कराई थी। तो आइए हम सुनते हैं कि वो कनक धारा स्तोत्र क्या है, श्री कनक धारा स्तोत्र क्या है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगागनेव मुकुलाभरणम तलालम अंगीकृताखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। जिस प्रकार भ्रमरी अधिखिले फूलों से सजे हुए तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो श्री हरि के रोमांच से शोभित श्री अंगों पर सदैव पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, ऐसी सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभदायक हो। मुग्धा मुहूर्द विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पापनिहितानि गता गतानि मालार्दिशोर मधुकरीब महोत्पलेया शामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जिस तरह भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी तरह मूर शत्रु श्री हरि के मुख की ओर बार बार स्नेह से जाती हैं और लज्जावश लौट आती है। ऐसी उस समुद्र कन्या लक्ष्मी की सुंदर दृष्टिमाला मुझको धन प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुरद्विद्विषो अपि ईशन्य सीदतु मयि क्षणमी क्षणार्धमिंदी बरोदर सहोदर मिंदिराया। जो सब देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव एवं विलास देने में सामर्थ्यवान है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के सदृश सुंदर दिखाई पड़ती हैं, ऐसी उन महान लक्ष्मी जी के अधकुले नेत्रों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी निश्चय ही पड़े। आमीलिता क्षमधिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंदम निमेष मनंग तंत्रम आके कर स्थिति कनीनिक पक्ष नेत्रम भूत्यई भवेन मम भुजंग सयांगनाया। भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा बरौनियां शिव के वशीभूत हों, अधकुले नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने पास देखकर कुछ टेढ़ी हो जाती हैं।
वाह्यंतरे मधुजिताश्रित कौस्तुभे या हारावली वहरि नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण मा वहतु कमल में कमला ललाया कालांबुता ललितो रसिकैट भारे धाराधरे अस्फुरतिया तडिदंगने वह मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिर्भद्राणी ये दिशतु भार्गव नंदनाया। जो भगवान मधुसूदन के वक्षस्थल में धारण की हुई कौस्तुभ नाम की मणियों की माला में इंद्रनीलमयी हारावली से शोभित होती हैं तथा उनके भी हृदय में प्रेम का संचार करने वाली हैं, ऐसी वो कमल वन में रहने वाली कमला की नेत्रों की दृष्टि मेरा कल्याण करे। जिस तरह बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी तरह जो कैटभ शत्रु का संहार करने वाली हैं तथा जो श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अवतरित होकर भृगुवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की माता हैं, उन भगवती महालक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मेरा कल्याण करें, मैं उनके शरण में जाता हूं। प्राप्तम पदम प्रथमता किलियत प्रभावान मांगल्य भाज मधुमाथिन मनमथेना मय्यापते ते दिहि मंथर मीचणार्धम मंदालसम चामकरालय कन्यकाया दद्यादयानुपवनो द्रविड़ाम्बुधाराम अस्मिन् किचन किंचन विहंग शिशौ विस्मरे दुष्कर्म धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाम्बुआवाह। समुद्र कन्या माता कमला की वो मंद अलस मंथर और अधखुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने कल्याणकारी भगवान मधुसूदन के मन में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, यहां मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियतमा लक्ष्मी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से चलायमान हो, दुष्कर्म रूपी धाम को बहुत समय के लिए दूर हटाकर दुख में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। इष्टा विशिष्ट मतयो अपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्ट पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम कृषिष्टुमं पुष्कर विष्टराय। विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को बिना किसी कठिनाई के ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासन में स्थित लक्ष्मी जी की वो खिले हुए कमल गर्भ के समान सौंदर्यमयी दृष्टि मुझे मनचाही पुष्टि प्रदान करे। गीर देवतेति गरुण ध्वज सुंदरीति साकं भरीति शशि शेखर वल्लभीति सृष्टि स्थिति प्रलय केलु संस्थिताये तस्यै नमस्त्र भूनैक गुरस्तरुण्डै सुत्वै नमोऽस्तु शुभ कर्मल प्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीये गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोऽस्तु नालीक निभाननाय नमोस्तु दुग्धोदस जन्म भूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। जो सृष्टि सृजन के समय वाणी के देवता वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन पोषण करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नियां लक्ष्मियां माता वैष्णवी शक्ति के रूप में सुशोभित होती हैं, तथा प्रलय काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा तथा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती शिव शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की सदैव प्रौढ़ रहने वाली प्रियतमा श्री लक्ष्मी जी को बारंबार नमस्कार है। हे माते, शुभ कार्यों का फल देने वाली श्रुति के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुंदर गुणों की वारिधि रूप रति के रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूं। कमल वन में रहने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल के सदृश सुंदर शरीर धारण करने वाली कमला को नमस्कार है। क्षीर सागर से पैदा होने वाली श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्राण प्रिया को बारंबार नमस्कार है। संपत कराणी सकलेन्द्रियन्न दनानी साम्राज्य दान विभवानी सरोरहाक्षी
त्वदबंधनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामयो मातर्निशं कलयन्तु मान्ये यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति भजनांग मानसैस्त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतमां सुगंधमाल शोभ्ये भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करि प्रसीद मह्यम। हे मां, कमल के समान नेत्रों वाली आदरणीय, आपके चरणों में की हुई प्रार्थना धन दौलत प्रदान करने वाली है, समस्त इंद्रियों को ऐश्वर्य देने वाली है, साम्राज्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सब तरह से तैयार है। आप मुझे सहारा दो मां, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना का शुभ समय सदा प्रतीत प्राप्त होता रहे। जिनकी दया दृष्टि के लिए की गई आराधना आराधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है एवं संपत्तियों में बढ़ोतरी करती है। ऐसी श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी का मैं तन मन से तथा वाणी द्वारा भजन करता हूं। हे भगवती, हे हरिप्रिया, तुम कमल वन में रहने वाली हो। तुमने अपने हाथों में नीला कमल धारण किया हुआ है। तुम अत्यंत श्वेत वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो रही हो। तुम्हारी झांकी बहुत सुंदर है। तीनों लोकों का आनंद प्रदान करने वाली देवी मां, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिग्ध अस्तभि कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीम प्रातर नमामि जगताम जननीम शेषा लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्धि पुत्रीम कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरी तरंग तैरपांगई अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमम पात्रम कृतमम दयाया। हाथियों द्वारा सोने के कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के पवित्र एवं सुंदर जल से जिनके श्री अंगों को स्नान कराया जाता है, ऐसी तीनों लोकों की स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी और क्षीर सागर की पुत्री तथा जगत की माता लक्ष्मी जी को मैं बारंबार प्रातःकाल, दोपहर, सायं हर समय मैं करबद्ध प्रणाम करता रहता हूं। कमल के समान नेत्रों वाली केशव की प्राण प्रिया, हे माता महालक्ष्मी, हे माता कमला, मैं गरीब और गिरे हुए दीनहीन मनुष्यों में सर्वप्रथम हूं, इसलिए तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक आकांक्षी हूं। तुम ऊंची उठती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समुद्र सदृश नेत्रों से मेरी ओर निहारो। हे मां, मेरे ऊपर कृपा करो। अस्तुवन्ति ये स्तुति भीर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरम रमाम गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया। जो व्यक्ति इन स्तुतियों द्वारा नित्य प्रति वेदत्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती माता महालक्ष्मी जी का गुणगान करता है, वो इस पृथ्वी पर महान गुणवान और बहुत ही भाग्यवान होता है तथा विद्वान पुरुष भी उसके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं और माता महालक्ष्मी की उसके ऊपर वर्षा होती है। मित्रों, आगे मैं लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इस स्तोत्र के पाठ करने से, इसको सुनने से और सुनाने से हर प्रकार से माता महालक्ष्मी की कृपा बढ़ती है और धन वर्षा होती है। जय पद्मप्ला साक्षी द्वय त्वं श्रीपति प्रिय, जय मातर महालक्ष्मी संसारावतारिणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरीं हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूत हितार्थाय वसुविष्टिं सदां कुरु जगन्मातर नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरी नमोस्तुते नमाक्षीराणवस्ते नमस्त्रलोक्याधारिणी वसुविष्टे नमस्तुभ्यं रक्षमां शरणागतं रक्ष त्वं देवदेवेशी देवदेवस्य वल्लभे दरिद्रात्राहि मां लक्ष्मीं कृपां कुरु ममोपरि नमस्त्रैलोकजननी नमस्त्रैलोक्यपावनी ब्रह्मादेव नमस्ते त्वां जगदानंददायिनी विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगतहिते आर्तिहंत्री नमस्तुभ्यं समृद्धिं कुरु मे सदा
अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलाये नमो नमः चंचलाये नमस्तुभ्यं ललिताये नमो नमः नमः प्रद्युम्न जननि मातस्तुभ्यं नमो नमः परिपालय भो मातर्मां तुभ्यं शरणागतं शरण्ये त्वं प्रपन्नो अस्मि कमले कमलालये त्राहि त्राहि महालक्ष्मी परित्राण परायणे पांडित्यम शोभते नैव ना शोभन्ति गुणा नरे शीलत्वं नैव शोभते महालक्ष्मी त्वया विना तावत् विराजते रूपम तावत् शीलम विराजते तावत् गुणानां नरायां यावत् लक्ष्मी प्रसीदति लक्ष्मी त्वया अलंकृत मानवाये पापैर्विमुक्ता नृपलोकमान्याः गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलिना शीलवतां वरिष्ठा लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलं लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वां लक्ष्मीर्विशेषते लक्ष्मी तद्गुणकीर्तनेन कमला भूर्यात्कलं जिह्वायातां रुद्राद्यारविचन्द्रदेवपतयो वस्तुं चानयो क्षमा अस्माभिस्तौ रूप लक्षण गुणान् वक्तुं कथं शक्यते मातर मां परिपाय पितृजनन की त्वामेष्टं ध्रुवं दीनार्तभीतं भवताभिपीडितं धनैर्विहीना तौ पार्श्वमागतं कृपानिधि त्वां मम लक्ष्मी सत्वरं धनप्रदानात् धननायकं कुरु मां विलोक्य जननि हरिप्रिये निर्धनं तो समीपागतं देहि मे झटित लक्ष्मी क्राग्रम वस्त्र कांचन वरान्नमद्भुतं त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च त्राहि त्राहि महालक्ष्मी त्राहि त्राहि सुरेश्वरी त्राहि त्राहि जगन्मातर दरिद्राहि त्राहि वेगता नमस्तुभ्यं जगद्धात्री नमस्तुभ्यं नमो नमः धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः संपत्तिदायिनी दरिद्राण ओ मग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले मज्जन्तं मां करे धृत्वा सुध्वरं तं रमेदुतं किं लक्ष्मी बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः अन्यन् मे शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये एतत् श्रुत्वा अगस्त्यवाक्यं हृष्यमाणा हरिप्रिया उवाच मधुरां वाणीं तुष्टाहं तो सर्वदा यत्तोक्तमिदं स्तोत्रं लक्ष्मीवाच यत्तोक्तमिदं स्तोत्रं या पठिष्यत् मानवा शृणोच्चा महाभागस्तस्याहं वशवर्तिनी नित्यं पठति यो भक्त्या त्वलक्ष्मीस्तस्य नस्ति रणश्चा नश्यति ब्रह्मयोगं नयो पश्यति या पठेत् प्रातरुध्याय श्रद्धा भक्ति समन्विता गृहे तस्दास्तास्य नित्यं श्रीपत्ना सह सुख सौभाग्य संपन्नो मनुष्य बुद्धिमान भवेत् पुत्रवान गुणवान श्रेष्ठो भोग भोक्ता च मानवः इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्मगस्त प्रकीर्तितं विष्णु प्रसाद जन्म चतुर्वर्गं फलं प्रदं राजद्वारे जय सेवा शत्रुश्चैव पराजया भूत प्रेत पिशाचानां व्याघ्राणानां भयं तथा नासस्तानल तो योधात् भयं तस्य प्रजायते दुर्वृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परं मंदुराकरिशालास गवां गोष्ठे समाहिता पठे दोष शांत्यर्थम महापातक नाशनम सर्वसौख्यकरम निराम आयुर आरोग्यदम तथा अगस्त मुनिनाम प्रोक्तम प्रजानाम हित काम्या। इस प्रकार से ये माता महालक्ष्मी का स्तोत्र संपूर्ण हुआ। मित्रों, आगे मैं श्री सूक्त का पाठ करता हूं। आप लोग श्री सूक्त के पाठ में मन लगाइए, मन लगा करके सुनिए, पाठ करिए और लोगों से कराइए। निश्चित तौर से हर प्रकार की मुश्किलों से माता महालक्ष्मी आप सभी लोगों को छुटकारा दिलाएंगी, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो आइए हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं। श्री सूक्तम। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजस्सां चंद्रां हिण्डमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह तां मा आवह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं पुरुषानवहम् अस्य पूर्वां रथ मध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहोय श्रीमां देवी जुस्तां काम सोषुदां हिरण्य प्राकार माराद्रां ज्वलंत्रीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्तां पद्मरणं तां होपहोय श्रियं चंद्रां प्रभासां यस्यां ज्वलंत्रीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नशतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोद जातो वनस्पतिस्थो वृक्षोत्य बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुनन्त्यान्त्रा स्वाहा लक्ष्मी उपैत माम देव सुखा कीर्ति सांबलिना सा प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं विद्युत दात्मे श्रुत्या साम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्यामहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात् गंध द्वारा दुराधष्टां नित्यपुष्टां करीश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां होपहोय श्रियं मनसा कामा कुतिं वाचा सत्यमसि मिहि पशूनां रूपमन्यस्य मह श्री शैर्तवान् श्रेतां यशः
कर्दमेन प्रजाभूता मय संभव कर्दमाश्रयम वासय में कुले मातरम पद्मालीम आपासंत स्नान चिकलितमस्मे गिरे नीचा देवी मातरम श्रियम वासय में कुले आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्मालीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माँ आवह आरद्राम या कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिम सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माँ आवह ताम माँ आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभुतम गाओ दास्यो स्वान बिंदेम पुरुषानम हम या शुचि प्रेतो भूता जुहु याद्याजिमन हम सूक्तम पंचम चाश्री कामा सतम जपेत पद्मानने पद विपद पत्रे पद प्रिय पद तलाय ताक्षि पद विश्व प्रिय विश्व मनोनुकूले त्वत्पाद पद्मम मयि सन्निधत्स्वा पद्मानने पद्मरु पद्माक्ष पद्म संभे तन्मे भजस पद्माक्षेन सौख्यम लवाम्य हम असुदाय गोदाय धनदाय मनादने धनम मे जुस्ताम देवी सर्व कामांश देहि में पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वातरीरथम प्रजानाम भवस माता आयुष्मंतम करोत में धनम निर्धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु मन बिंद्रो बृहस्पतिर्वरणो धनम सुना बैनते सोमम पिब सोमत पिबत वृत्तः सोमम धनस सोमिनो महम दास सोमना ना क्रोधो न चमाश्चर्यम ना लोभो ना शुभामति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्ता श्री सूक्त जापिनाम सरसिज निलय सरोज हस्ते धवल तरांशुक गंधमाल शोभे भगवती हर वल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूतकर प्रसिद्ध महम विष्णु पत्नी क्षमाम देवी माधवी माधव प्रियाम प्रिय लक्ष्मीम प्रिय सखीम भूमिम नमाम अच्युत बलहम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनंदा कर्दमा श्रीदश्चित क्लीत इत विश्रुता ऋषिया श्रियास्पुत्रा स्त्री देवीर देवतामता ऋण रोगाय दारिद्र्यम पापम क्षुदप मृत्वा भय शोक मनस्तापा नश्यंतमम सर्वदा श्रीवर्ष सुमाय सुमारो बुधा शोभमानम महीते धनम धानम पशुम बहुपुतलाभम सत्सम्रम दीर्घमायु। श्रोता बंधु, इसके आगे इस लक्ष्मी सूक्त का मैं पाठ करता हूं, जिसको पाठ करने से और सुनने से महालक्ष्मी की कृपा निश्चित तौर से प्राप्त होती है। महाराज इंद्र ने ये पाठ करके माता लक्ष्मी की शरण में जा करके अपने साम्राज्य को और अपने धन और विपुल वैभव को पुनः प्राप्त किया था। इंद्रोवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेष्ठिता चा पद्माक्षी विष्णोर बक्षास्थले स्थिता त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वल्लोक पावनी संध्या रात्रि प्रभा मोभिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या मुहाविद्या सुशोभिना आत्मविद्या चा देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आनवीच की त्रयी वार्ताम दंड नीतिस्तुमेव चा सौम्या सौम्यर जगत पूज्ये त्वदेवी पूरितम कांतया तुराधितम देवी सर्वयज्ञमयं बभू अध्यास्ते देवदेवी श्री योग चिंत सदाभृता त्वचा देवी परित्यक्नम सकल भुवन त्रयम निविष्टम प्रायम भवत्वेदानीम समेधितम दाराः पुत्रास्ता गावाः सुरधान्यम धनादिकम भवत्येव महाभागे नित्यं तद्विच्छिन्नानाम शरीरारोग्यम ऐश्वर्यम अरिपक्षा छया सुखम देवी त्वदृष्टानां पुरुषाणां तु दुर्लभम त्वं माता सर्वभूतानां देव देवो हरिपिता विष्णुना चाम्ब्या जगद व्याप्तं चराचरम मामना कोशम तथा कुभ्यम मद्गृहम मत परिचितम मां शरीरम कलत्रम चातजेता सर्पामनी मत पुत्रान मत सुहृदवद मत पिशून मत विभूषणम मां तथा ही देवदेवस्य विष्णोर बक्षास्थारालये सत्त्वं सौत्तम शौचाभ्याम तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यंजते ते नरांग सद्या संत्यक्ता ते त्वया नघे त्वया विलोकिता सद्या शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलश्चर्यश्चा वर्धन्ते पुरुषा निर्गुणा हयापि सा श्लाघ्या सा गुणी धन्या सा कुलीना सा बुद्धिमान सा सूरा सत्तु विक्रांतस्तया देवी विलोकता सद्यो वैकुंठ भायांति शीलाद्या सकला गुणा परांगमुखी जगद्धात्री यस्तम विष्णु वल्लभे नाते वर्णयितुं शक्ता गुणावासिक जीवया प्रसिद्ध देवी पद्माक्षी नास्माभिस्तु कदाचन। बोले आदिशक्ति माता महालक्ष्मी की जय, बोले भगवान नारायण की जय। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से इस कनक धारा स्त्रोत महारा श्री सूक्त स्त्रोत माता महालक्ष्मी स्त्रोत इसका पाठ करने से माता महालक्ष्मी स्त्रोत इसका पाठ करने से हर प्रकार से मनुष्य सुखी होता है, धन धान्य पूर्ण होता है। महाराज आचार्य शंकर ने कलयुग में गरीबी झेल रहे उन लोगों के लिए इस स्तोत्र का निर्माण किया था।
कनकधारा स्तोत्र का, कि जिसको पढ़ करके, जिस स्तोत्र का पाठ करके महाराज शंकर ने, आचार्य शंकर ने, महाराज शंकराचार्य जी ने स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कराई थी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।